नहीं, मठाही स्टेशन जो है, अब आप लोग तो जानते हैं कि सिंगल लाइन पर वो स्टेशन है। चूंकि मधेपुरा जंक्शन से सटा हुआ है, उसके बगल से नेशनल हाईवे गुजरती है। इस कारण से यात्री की भी संख्या बहुत कम हो गई। आप तब आते हैं जब 6 महीना चुनाव को बच जाता है, तब आप बिल से आप लोग, ये जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग, ये बिल से कब निकलते? इन्होंने बिहार के जनता को मदारी समझ लिया। बीन बजाएंगे, जात पात करेंगे, हिंदू मियाँ करेंगे। सोशल मीडिया पर इतनी मर्डर होती है। अभी मैं 4 मर्डर से आ रहा हूँ। मधेपुरा के पहले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। शिवा हॉस्पिटल का उद्घाटन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और स्थानीय सांसद दिनेश चंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोसी वासियों के लिए गौरव की बात है कि डॉक्टर दिलीप सिंह द्वारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया गया। अब मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त शिवा हॉस्पिटल मधेपुरा में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। पप्पू यादव ने कहा कि वे सांसद दिनेश चंद्र यादव के साथ सहरसा में एम्स निर्माण के लिए संसद में आवाज बुलंद करेंगे। शिवा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप सिंह, डॉक्टर अनिता डॉली, डॉक्टर ध्रुवित सिंह मेघना सहित अन्य अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मधेपुरा विकास कर रहा है। उन्होंने डॉक्टर दिलीप सिंह को बेहतर हॉस्पिटल बनाने के लिए बधाई दी। मौके पर डॉक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि शिवा अस्पताल निजी क्षेत्र में शहर का पहला मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जो कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल के लोगों को बेहतर तरीके से चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएगा। एक ही छत के नीचे विभिन्न गंभीर मरीजों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में समाज के सभी वर्गों के लोगों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने बताया कि शिवा हॉस्पिटल में 100 बेड है, जिन्हें अगले कुछ वर्षों में 200 बेड तक बढ़ाया जाएगा। अस्पताल में 40 ICU बेड और 3 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर है। शिवा अस्पताल के शुभारंभ के साथ मधेपुरा के जिन रोगियों को हाई क्वालिटी के उपचार की तलाश में पटना या सिलीगुड़ी की यात्रा करनी पड़ती थी, उन्हें अब मधेपुरा में सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार मिलेगा। शिवा अस्पताल न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, GI सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, दुर्घटना और आघात, कार्डियोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन और क्रिटिकल केयर, प्रसूति एवं स्त्री रोग, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी, ENT, त्वचा रोग के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले उपचार आने वाले समय में उपलब्ध कराया जाएगा। अस्पताल में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हेड इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फ्रैक्चर या किसी अन्य जानलेवा मेडिकल कंडीशन के मरीजों के लिए 24 घंटे का आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगा। शिवा अस्पताल में पैथोलॉजी लैब और फार्मेसी भी 24 घंटे काम करेगी। शिवा अस्पताल ने ऑपरेशन थिएटर और गहन चिकित्सा इकाइयों की स्थापना में नवीनतम और सबसे उन्नत अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। अस्पताल में जर्मनी निर्मित कार्ल स्टोरेज, लेप्रोस्कोप, वेंटिलेटर, CPAP, बाईपेप, C-आर्म मॉनिटर, इंफ्यूजन पंप, डिफिब्रिलेटर, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड लगाया जा रहा है। मौके पर IMA के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार यादव, जीप अध्यक्ष मंजू देवी, उपाध्यक्ष रघुनंदन दास सहित कई जनप्रतिनिधि, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया के वरिष्ठ डॉक्टर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ध्रुवित सिंह है। आज शिवा हॉस्पिटल का एक भव्य उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारे पूर्णिया के माननीय सांसद जी पप्पू यादव, मेरे नाना जी हुए, और मधेपुरा के माननीय सांसद जी दिनेश यादव जी उद्घाटन किए हैं। आज बहुत अच्छा रहा। आज आगे हम इस हॉस्पिटल को बहुत अच्छे तरीके से चलाने का कोशिश करेंगे और मधेपुरा की जनता और आसपास की जनता के लिए हमेशा सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। आप भी सेवा देंगे अपने? हाँ, मैं भी दूंगा। अभी बॉन्ड पोस्ट झारखंड सरकार में बॉन्ड पोस्टिंग में हूँ। जब मेरा खत्म हो जाएगा, आगे की पढ़ाई MCH करके फिर मैं यहाँ पर 3-4 साल बाद यहाँ पर मैं अपना सेवा दूंगा। मधेपुरा वासियों के लिए यही बोलूंगा कि वो यहाँ पर उनको कभी भी दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ हो, किसी के साथ भी या यहाँ पर आके इलाज कराएं। ऐसा बाकी प्राइवेट अस्पतालों जैसा नहीं है जहाँ पे लूट खसोट होता है। यहाँ पर जो कीमत रखी जाएगी, जो भी रेट रखा जाएगा, बिल्कुल वाजिब रेट रखा जाएगा और लूट वूट जैसा बाहर होता है वैसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। खास करके मौर्या लैब्स की भी सुविधा हाँ, यहाँ पर मौर्या लैब्स की हमारी कोलैबोरेशन हुई है, जो कि कोसी जोन, इनफैक्ट आई थिंक बिहार का वन ऑफ द बिगेस्ट पैथोलॉजी लैब है, जो डॉक्टर अनुराग जो संभाल रहे हैं, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। और यहाँ पे उनका कलेक्शन सेंटर नहीं है, पूरा एग्जामिनेशन सेंटर पूरा अच्छे से अपने वहाँ पे डिवाइसेस वगैरह इंस्टॉल किया गया उनके द्वारा, और सारी जांचें यहाँ उपलब्ध है। कुछ दिन में
एक्सरे, अभी तो एक्सरे हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, कुछ दिन में सीटी स्कैन और एमआरआई भी लग जाएगा, जिसमें बाकी लोगों को परेशानी, कभी बाहर जाने की कभी कोई परेशानी होगी नहीं इसमें। खास करके पुराने क्लिनिक जो बस स्टैंड के पास है, क्या वो कंप्लीट रूप से यहाँ पर आ जाएगा कि वहाँ भी चलेगा? वो वहाँ पर जो इमरजेंसी पेशेंट कभी रात में आया या ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ पे देख लिया जाएगा, बाकी पूरे तौर से यहाँ पर चलेगा, 24 घंटा यहाँ पर सेवा उपलब्ध रहेगा शिवा हॉस्पिटल में। ये शिवा नर्सिंग होम मधेपुरा में जो बना है, और दिलीप बाबू जो ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं, उन्होंने ही बनवाया है। हम समझते हैं कि मधेपुरा में अब तक के इस तरह के नर्सिंग होम नहीं बने हुए थे, और आगे आने वाले दिन में तो बहुत लोग सोचेंगे। तो जितनी व्यवस्था इनके नर्सिंग होम में है, सारे जांच की व्यवस्था, फिर डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सीटी स्कैन और टीएमटी वगैरह के लिए भी सब व्यवस्था हम करेंगे। तो यह व्यवस्था लोगों को काफ़ी सहूलियत देगी। और दिलीप बाबू तो सर्जन हैं और चिकित्सक भी रखेंगे यहाँ, तो काफ़ी यहाँ के लोग को लाभ होगा। और हमको भी खुशी हुई कि इस अवसर पर हमको भी आने का मौका मिला, उद्घाटन करने का मौका मिला, और सभी गणमान्य लोगों से मिलने का भी मौका मिला। तो हम अपनी हार्दिक शुभकामना देते हैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब के परिवार को, उनके पत्नी को जो डायरेक्टर हैं इस नर्सिंग होम के। हमारी शुभकामना है कि यह जिस उद्देश्य से इसका निर्माण हुआ, उस उद्देश्य के तरह ही यह आगे भी काम करता रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। मठाई रेलवे स्टेशन और मानिकपुर अंडरपास को लेकर आपकी तरफ से क्या अभी तक किया गया? नहीं, मठाही स्टेशन जो है, अब आप लोग तो जानते हैं कि सिंगल लाइन पर वो स्टेशन है। चूँकि मधेपुरा जंक्शन से सटा हुआ है, उसके बगल से नेशनल हाईवे गुजरती है। इस कारण से यात्री की भी संख्या बहुत कम हो गई। वहाँ तो टिकट कटना भी बंद हो गया था, लेकिन रेल मंत्री से बात करके उसकी व्यवस्था कराई गई है। और हम चाहेंगे कि उसका बड़ा नहीं तो छोटा भवन भी बने। मधेपुरा में तो स्टेशन का जो विस्तारीकरण हुआ 16 करोड़ रुपये की लागत से, वह भी कुछ दिनों में बन के पूरा हो जाएगा। तो हमारे क्षेत्र का मठाही स्टेशन भी है, और वहाँ भी जो यात्री आते जाते हैं, लोकल लोग को तो कोई परेशानी नहीं है, मैक्सी टैक्सी से भी आ जा सकते हैं सहरसा मधेपुरा। लेकिन वहाँ के लोगों को जिनको पूर्णिया जाना होगा, कटिहार जाना होगा, और दूसरे लंबी दूरी के स्थानों पर जाना होगा, उसके लिए असुविधा वहाँ है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। खास करके बैजनाथपुर ओवरब्रिज निर्माण कुछ चालू हो गया, लेकिन सहरसा जो रेलवे ढाला वाला ओवर ब्रिज है वो लगातार पेंडिंग ही रहा है, हर बार जांच होता है सर, उसके दिशा में कुछ? बैजनाथपुर में ओवर ब्रिज अभी नहीं है, अंडरपास है। और जो सड़क है वो लिटियाही बैजनाथपुर वाली सड़क जो सोनबरसा राज जाती है, तो एनएच को ऊपर से गुजारा, उसको अंडरपास कहते हैं। तो उसका भी काम अंतिम चरण में है, वह भी कुछ दिनों के बाद पूरा हो जाएगा। और इस तरह के जो मामले अन्य जगह होंगे, उसका भी निपटारा किया जाएगा। सबके परिवार और सामाजिक न्याय की हमेशा आवाज उठाने वाले हमारे बड़े भाई काजल आदरणीय मधेपुरा के लोकप्रिय सांसद दिनेश बाबू, यहाँ डायरेक्टर हमारे दिलीप बाबू, डॉक्टर डोली, हम सभी यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधि, सम्मानित हमारे सभी विद्वान डॉक्टर, पटना से आए सम्मानित, जो समाज निर्माण में और मानवता के लिए अनवरत सेवा में लगे रहते हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे मधेपुरा के सभी सम्मानित डॉक्टर, यहाँ उपस्थित सीताराम बाबू,
सभी सम्मानित दल के नेता, सभी आदरणीय मेरे बुजुर्ग मुखिया जी, जिला पार्षद, हमारे अध्यक्ष महोदय, अन्य सभी जनप्रतिनिधि, मैं दोनों भाई बधाई देता हूं इस हॉस्पिटल के निर्माण में जिनकी बड़ी भूमिका है। एक सोच है, एक विचार है, एक सपना है कोसी को लेकर के। निश्चित रूप से मधेपुरा के प्रगति में, मधेपुरा के आने वाले भविष्य में जिस तरीके से लगातार कभी कई बड़े हॉस्पिटल खुले, उसमें यह भी एक उम्मीद मधेपुरा और कोसी को जगाया है, एक सपना दिखाया है। मुझे उम्मीद है कि मधेपुरा के सहरसा सुपौल के आम जन के विश्वास पर यह जो शिवा हॉस्पिटल है, इसके जो सोच है वह निश्चित रूप से आम आदमी के जीवन में एक महत्वपूर्ण खुशियां लाएगी, मुस्कुराने का अवसर देगी। हर व्यक्ति अपना घर, अपना परिवार समझ के शिवा अस्पताल की ओर कदम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जब आप एक अच्छा विचार लाते हैं, जब आप एक अच्छा रास्ता देते हैं, सच्चाई की विचारों को ला करके आम जन तक उनको जन का बनाते हैं, तो लोग आपके प्रति आगे कदम बढ़ा देता है। मैं जरूर उम्मीद करूंगा सिर्फ इतना ही कि बिहार, जब मैं स्टैंडिंग कमेटी में हूँ, देखता हूँ दुनिया और भारत को, तो जिसमें अस्पताल और मेडिकल सिस्टम की स्थिति बहुत लगातार आम आदमी के प्रति संवेदनहीन होती जा रही है। 46 रुपया की दवाई लगभग 1600, 1800, 3200, 3400 रुपये में। एक जीवन रक्षक दवाई 1,16,000, 1,32,000। जिस दवाई की कीमत MRP 30 रुपया है, 20 रुपया है, वो 1600 रुपया में मिलता है। मैं यह सवाल स्टैंडिंग कमेटी में जब मैं बैठता हूँ, ये सवाल मैं उठाता हूँ। 64% डॉक्टर नहीं है हमारे भारत में। लगभग कमियां हैं, ऑर्थो की कमियां हैं, नेहरू की कमियां हैं, कार्डियो की कमी है। इस तरीके से आप देखिएगा तो जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, उनकी बहुत ज्यादा कमी है। तो इसीलिए आज एक ही रास्ता आम आदमी के नजर में आता है, प्राइवेट अस्पताल। हम आग्रह इतना जरूर करेंगे अपने डॉक्टर साहब, दिलीप बाबू से कि आप वैसे भी निश्चित रूप से सामाजिक लोग हैं और इकोनॉमिक्स का फंडा कहता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ आप बेसिक चीजों को देते हैं तो आम आदमी आपके तरफ ज्यादा मुखातिब होगा। और निश्चित रूप से जब 5 स्टार होटल में कोई 2400-2800 रुपया का खाना खाता है और यदि आप किसी छोटे होटल में आप 400 का अच्छा खाना राजधानी में देते हैं, तो वहां पर 3000-4000 की संख्या बढ़ जाती है। 5 स्टार में 300-150 रहते रहते खत्म हो जाता है। तो आपकी इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी, लोगों को एक बेहतर चीप एंड बेस्ट में एक अस्पताल मिल जाएगा। तो हमारा आग्रह होगा आपसे कि अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI जो बहुत दूर में जाना पड़ता है, कार्डियो का डॉक्टर नहीं है, नीरो का डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ से तुरंत अस्पताल रेफर कर देता है सिलीगुड़ी, फिर बड़े हायर सेंटर में रेफर कर देता है किसी प्राइवेट जगह, मेदांता या पारस या अन्य जगह। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से मधेपुरा, सहरसा, कोसी के कोई भी ऐसा पेशेंट यहाँ से रेफर करने की जरूरत महसूस ना हो। इसके लिए आप धीरे 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 मधेपुरा को ही आप एक हब बनाइए और आपका अस्पताल उसके लिए हर आदमी की एक आशा का केंद्र बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार कि आम आदमी जो सबसे ज्यादा परेशान है वो हेल्थ से है, वो एजुकेशन से है, वो जस्टिस से है, वो आम आदमी के रोज लगातार हर दिन की रूटीन से है। तो हम लोग को मिलकर काम करने का की जरूरत है। लगातार हम लोग काम कर भी रहे हैं, मिल करके
जब भी कोई सवाल सदन में होता है तो हर दिन हम भी दिनेश बाबू हमसे हम लोग एक दूसरे से राय करके कि कैसे हम लोग कोसी को आगे बढ़ाएं। मैं आपको एक वादा जरूर करता हूँ। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंशीधर बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता प्रोप्राइटर रविशंकर बाहेती, मेन रोड, सुभाष चौक, मधेपुरा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, पता है शोभा नगर नियर मानिकपुर चौक, मधेपुरा। मेरे यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। बिहार आजादी के बाद इसका मूल्यांकन हो जाए कि क्या खोया और क्या पाए, और बिहार को किसने क्या दिया। हमेशा पूरी देश में बिहार के मजदूर, गरीब और पढ़ने वाले बच्चे अपमानित हुए, उन्हें भगाया गया, उन्हें पीटा गया। जरूरत के मुताबिक बिहार का इस्तेमाल हुआ, बिहार का सौदा किया गया। कोरोना आया, सारे बिहारियों को देश से भगा के बिहार भेज दिया। एक भी बिहारी दिल्ली में नहीं थे, एक भी बिहारी महाराष्ट्र में नहीं थे, एक भी बिहारी गुजरात में नहीं रहे। तो ताला किसने बंद किया? बिजली का लाइन किसने काटा? ट्रेन किसने बंद की? रोड पर पैदल चलने पर बाध किसने किया? 2200-2400 किलोमीटर गंदा पानी, लैट्रिन का पानी पीना बिहारियों के लिए क्या ये एक धर्म बन गया है? क्या हमारी किस्मत में लिखा है? बाहर के लोगों से ज्यादा दोषी बिहार का सिस्टम, बिहार का नेता और बिहार की जनता। अब भैया जब आप अपना आंगन घर खोल के रखिएगा तो बाहर के लोग आ करके आपको धोखा तो देंगे ही ना। 11 सालों में बिहार की कोई ऐसी योजना का नाम बताइए। विशेष राज नहीं मिली, विशेष पैकेज नहीं मिला, एक भी 6 लेन नहीं मिला, पलायन बढ़ ही गया, बाढ़ स्थिति सही नहीं हुई, फैक्ट्री पर कोई विशेष योजना नहीं बनी। जहां जहां मोदी जी इसके पहले 3 बार गए, तीनों बार मोतिहारी की फैक्ट्री माफियाओं ने बेच दिया। जहां जहां आप चले जाइए दरभंगा, वहां की पेपर मिल के बारे में पता करिए, डिमोलिश हो गया। दालचीनी मिल के बारे में डिमोलिश हो गया, जूट मिल डिमोलिश हो गया, भागलपुर का सिल्क फैक्ट्री डिमोलिश हो गया। चले जाइए बंदूक फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री डिमोलिश हो गया। चले जाइए जमालपुर की फैक्ट्री इरमी डिमोलिश हो गया, मात्र 1 यूनिट बचा। तो बिहार को क्या मिलता है, कौन देता है? आप चले जाइए डालमिया नगर, खत्म हो गई। 38% चीनी उत्पादन होता था हमारे, और अब 18 के नीचे 17 पॉइंट कुछ दिखा रहा है, 16। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मक्का होता है। पंजाब जाइएगा तो 2500 मक्का का दाम, 2400। बिहार आइएगा तो 1650, 1750, मैक्सिमम 1800। मखान वर्ल्ड में आप चले जाइए लगभग 3200, 3800, 4500 के लगभग। और जब फूड प्रोसेसिंग में जाइएगा तो सीधे 8000, 9000 जाता है। लेकिन जैसे आप कोसी सीमांचल आइएगा, जहां पूर्णिया में 82.3% मखान उत्पादन होता है, आपने क्या किया? आपने क्लस्टर की बात की। क्या क्लस्टर? मोदी जी, आपको क्लस्टर की जानकारी भी है? किसी भी कोई भी, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मक्का मखान के बाद मछली होता है, सबसे ज्यादा नदियां। आपको ज्ञान ही नहीं। आप तब आते हैं जब 6 महीना चुनाव को बच जाता है, तब आप बिल से आप लोग, ये जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग, ये बिल से कब निकलते? इन्होंने बिहार के जनता को मदारी समझ लिया,
बीन बजाएंगे, जात पात करेंगे, हिंदू मियाँ करेंगे, सोशल मीडिया पर इतनी मर्डर होती है। अभी मैं 4 मर्डर से आ रहा हूं। एक पप्पू सिंह का लड़का था जिसको मार दिया। सुबह हम निकले, त्रिवेणीगंज अशांत है, बगल में लोकहा अशांत है, जिस गांव हम गए गंगा पट्टी। अब अभी आपके यहाँ बगल में मर्डर कर दिया। फिर हम अभी पूर्णिया जा रहे हैं। परसों लखीसराय में मुखिया की हत्या कर दी रात में 9 बजे, मेरा वहां कार्यक्रम है। तो आप चाहते क्या है? बिहार आप लोग आते क्यों? जब आप बिहार की आर्थिक आजादी की बात नहीं करते हैं, जब आप इकोनॉमी की बात नहीं करिएगा, पीस की बात नहीं करिएगा, जस्टिस की बात नहीं करिएगा, जब बिहार के पलायन को रोकने की बात नहीं करिएगा, जब आप मक्का और मखान पर फैक्ट्री लगाने की बात नहीं करिएगा, जब आप फूड प्रोसेसिंग की बात नहीं करिएगा, जब हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं मछली और दूध पर, उसकी बात नहीं करिएगा, जब हमारे रोजगार की बात नहीं करिएगा, तो करिएगा क्या? सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ जात पात, सिर्फ बिहार को बांटना, डिवाइड एंड रूल, और वोट लेकर के फिर बिहार को खत्म करना। तो ये सारे पॉलिटिशियन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पॉलिटिशियन से हमें नफरत है, नेता प्रतिपक्ष बहुत नफरत है। नेता मैं प्रतिपक्ष पॉलिटिशियन को इंसानियत का, मानवता का दुश्मन मानता हूं। क्या हुआ? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले के पीछे गोली चल जाती है। भैया देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता इस बिहार के नेताओं के बारे में। कोई कहता है अशोक चौधरी के घर में, कोई कहता है मुख्यमंत्री के रास्ते में, कोई कहते कि भैया ऐसी सस्ती लोकप्रियता से लोगों को बचनी चाहिए। जब हम बात करते थे, जब हमको लॉरियंस कौन था नहीं था, कल उसने सुनते हैं कौन मेहता जी नेता है, कौन क्या नाम है, उपेंद्र कुशवाहा, उनको 9 बार धमकी दे दिया। ये एंजॉय कीजिए ना। अपराधी माफिया क्या धमकी देगा? चोर उचक्का इन लोगों के पास है क्या? जब आएगा, देखिए माफिया, दलाल, अपराधी, इन लोगों को समाज पाल के रखा हुआ। जाति के आधार पर प्रोटेक्शन मिलता है। बलात्कार करना है, कितना किए? 12, 14 कर लो, जात हो ना, मस्त। मर्डर किया, कितना? और कर लो, जात हो ना, मस्त। जमीन माफिया हो, कितना बड़ा, छोटा, और बड़का बन जाओ, जात हो ना, मस्त। यहाँ के डीजी क्या कहते हैं? डीजी कहते हैं कि हम संपत्ति छीने। डीजी साहब, संपत्ति छीनने में जाति का बाइफर्केशन क्यों करते हैं? आप हमको बताइए ना। सासाराम में मंत्री कौन बना? बालू माफिया। मुजफ्फरपुर में अभी कैबिनेट मिनिस्टर कौन बना? जो तिहाड़ जेल में अभी रहे और गोली चला के महिलाओं को मारा, वो मिनिस्टर हो गया। एमएलसी कौन बने आरा के? बालू माफिया। एक एमएलसी आरा का दूसरा कौन बना? गांजा माफिया। तो सब नेता बलात्कारियों के घर में भोज खाइएगा, अपराधियों के घर में प्रोटेक्शन दीजिएगा, टिकट माफियाओं को दीजिएगा। पहले आप थानेदार के बीवी, डीएसपी की मां, एसपी डीएम की भाई बहन, जितना पदाधिकारी है, सेक्रेटरी था रिटायर पूर्णिया में, 100 बीघा जमीन खरीद लिया। विपक्ष के नेता से पूछिए ऋषु सिंह कहां भाग गया? आप एक बार क्यों नहीं बोलते? मंगल पांडे गलत, तो अमृत प्रत्यय सही कैसे? अमृत प्रत्यय को कौन बचा रहा है? आनंद किशोर को कौन बचा रहा है? अमृत प्रत्यय का और बड़े बड़े सेक्रेटरी का विदेश में पैसा कहां से गया? पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट, उसकी बेटी, उसकी बीबी, उसका दामाद पीएमसीएच में कैसे है? क्या इसमें सेक्रेटरी की भूमिका नहीं है? बेटी के नाम से 8 एकड़ जमीन मुजफ्फरपुर में क्यों?
और इन नेताओं के बेटा बेटी, बीबी, पत्नी, माँ, नानी, दादी के नाम से जमीन खरीदा गया है, रजिस्ट्री ऑफिस में है, उसको आप जब्त क्यों नहीं करते? तो ये बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछली की बात करता है। तो पहले आप पदाधिकारी का संपत्ति जब्त करिए, तब आप माफिया अपराधी दलाल का संपत्ति जब्त करिए, तब आप नेता का संपत्ति जब्त करिए। काहे नहीं करते? मेरे पास तो लिस्ट है। 21 जुलाई के बाद सदन में सुनिएगा, इन लोगों का कुकर्म को हम सामने लाए। सर एक छोटी सी सवाल है मधेपुरा की जनता के लिए। आपके सदन में सर ये भी आवाज उठाया गया, आपके प्रयास से सर एक बार मधेपुरा में लंबी दूरी के लिए ट्रेन मिली थी, लेकिन आज बाबा सिंहेश्वर की धरती है और यहाँ से लंबी दूरी के लिए एक भी देखिए, कुर्सेला से बिहारीगंज भीमनगर का हो गया। हमने देवघर से नौगछिया हमने रेल ले ली, नौगछिया से सिंहेश्वर होते हुए हमको कुशेश्वर स्थान को जोड़ना है। लेकिन हम आपको वादा करते हैं, लहरिया सराय से सहरसा होते हुए सिंहेश्वर स्थान को जोड़ते हुए हम नौगछिया को जोड़ेंगे 6 महीने के अंदर। पहली बात सुनिए। दूसरा, पूर्णिया कोर्ट स्टेशन 4 महीने के अंदर वॉशिंग पीठ बन जाएगा। जैसे ही पूर्णिया कोर्ट वॉशिंग पीठ बना और सितंबर के लास्ट में हमने एयरपोर्ट चालू कर दी, मैं आपको वादा करता हूं, अमृत भारत, वंदे भारत और बेंगलोर की ट्रेन, टाटा नगर की ट्रेन, साउथ जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं उसकी ट्रेन, मेरी प्राथमिकता है। वॉशिंग पीठ बनने दीजिए। सर्वे हो गया, रिपोर्ट चला गया। मधेपुरा से हमारी कोशिश है कि जो अम्रपाली सहरसा होते हुए जाती है वह पूर्णिया जंक्शन कोर्ट और मधेपुरा होते हुए दिल्ली जाए। मैं ऐसा करूंगा। धन्यवाद। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद। और गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा, एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।